नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हिंदी की जो है क्लास फिफ्थ है और पांचवी क्लास में हम देख रहे हैं समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। दरअसल ये शब्द होते क्या हैं? बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे, ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इन शब्दों के बारे में मालूम होगा और उन लोगों ने पढ़ रखा होगा। इसके अलावा जो नए आदमी हैं, नए विद्यार्थी हैं, वो लोग इन शब्दों को समझ लें। समुच्चारित शब्द अगर देखे जाएं तो एक तरीके से इस शब्द में ही इसका आंसर है ना, कि जिनमें समान तरीके से उच्चारण होता है, समान तरीके से उच्चारण होता है, तो वो होते हैं समुच्चारित। लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। हमें देखने में तो एक जैसे लगते हैं, जैसे अनिल, अनल देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं बोलने में अगर देखा जाए तो। लेकिन इनमें छोटी सी मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा आ, बड़ी ई, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाने के बाद इनका जो अर्थ है वो पूरा ही अलग हो जाता है। तो इन शब्दों का जो पूरा ज्ञान है या पूरा एक तरीके से देखा जाए जो सार है वो होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो हम काव्य में रस भी नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात, ये प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिसमें हिंदी सब्जेक्ट अगर आता है ना, हिंदी सब्जेक्ट यदि हम बात करेंगे तो उसमें समुच्चारित अपने आप में एक टॉपिक है। तो इसको अपना चालू करते हैं। इसमें देखते हैं कहाँ कैसी क्या गलतियां होती हैं और किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। खासतौर पर पटवारी के लिए आप लोगों को मालूम है कि 45 दिन शेष रह चुके हैं। अब जितनी भी आपके अंदर दम है वो पूरी लगा दीजिए, क्योंकि यही वो पीरियड होता है जिस समय पर बच्चों के ऊपर प्रेशर भी होता है और वो मन में सोचते भी हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो ज़बरदस्ती आपको पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं पूरी ताकत से आपको उसमें अपना पूरा मन लगाना पड़ेगा। अन्यथा आप पटवारी के पेपर से बाहर भी हो सकते हैं। इसीलिए एक एक टॉपिक पर, एक एक शब्द पर बहुत तीखी नज़र होनी चाहिए कि कहीं से भी प्रश्न यदि हमने पढ़ रखा है तो वह गलत नहीं हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों ये सिलेक्शन की, कि यदि हमें वो आता है तब हम उसको गलत ना करें। अब नहीं आता है तो गलत होगा ही, है ना। लेकिन यदि हमको आता है उसके बाद भी गलत हो जाए तो हम फिर सिलेक्शन से बाहर हैं ही। तो आज हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। इसके पहले अगर अपन और चर्चा कर लें तो क्लास एक से लेके चार तक अपनी जो है वो डल चुकी हैं। अब जो क्लास एक थी वो पर्यायवाची की क्लास थी। क्लास दो की बात करें तो समतद्भव था, फिर उसके बाद विलोम शब्द आए और फिर उसके बाद अनेकार्थी शब्द आए। तो शब्दों का ये जो एक तरीके से टॉपिक है व्याकरण में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना शब्दों के सब कुछ खाली है। अगर शब्दों के मतलब हमको मालूम पड़ जाते हैं तो फिर चाहे वो व्याकरण हो, चाहे फिर वो साहित्य हो, या हिंदी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सब्जेक्ट हमको अच्छे से आने लगता है। इसीलिए मैं सबसे पहले शब्दों को ही लेके आया था। तो चलिए अपन इन समुच्चारित शब्दों को पढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, ये बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं से प्राप्त होगी। और वीडियो को लास्ट में आप जरूर देखें, क्योंकि शुरुआत में तो समुच्चारित शब्द नॉर्मल निकलेंगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो लास्ट तक में अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि जो लास्ट में निकलेंगे प्रश्न अधिकतम वहीं से आते हैं, क्योंकि वो शब्द एक जैसे लगते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे परिणत, परिणति, परिणति या परिणीति, इस तरीके के शब्द जो हैं, चार चार शब्द आएंगे, पांच पांच शब्द आएंगे, उन पे भी आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। सबसे पहले यहीं से समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। और दोस्तों ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वाली जो क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, समुच्चारित शब्द। चलिए, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण तो समान होता है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। दोनों कह सकते हैं। जैसे अनल और अनिल शब्द। देखिए, जैसे अनल, ये देखिए आप अनल पे ध्यान दें, और अनिल, है ना। अगर इन दोनों शब्दों पे अपन देखें तो एक अनल है और एक है अनिल। अनिल आ जाता है तो वायु हो जाती है, अनल हो जाता है तो आग हो जाती है। शब्द के उच्चारण समान है, लेकिन अनल का अर्थ है आग और अनिल का अर्थ है वायु। दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी में थोड़ा सा अंतर होने के कारण, वर्तनी, वर्तनी का मतलब होता है कि या तो छोटी ही होगी, बड़ी ही होगी, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ होगा, यानी कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा उनके बीच में। हो सकता है शब्द भी बदल जाए, ऐसा नहीं कि मात्राएं बदलती हों, शब्द भी बदल जाए। इसी कारण हमें एक जैसे समान होने का इनका आभास होता है, परंतु ये अर्थ की दृष्टि से समान नहीं होते। वही समुच्चारित शब्द हैं। तो ये उसकी परिभाषा थी जो एक किताबी रूप में है। व्यवहारिक रूप में मैंने आपको शुरुआत से ही बता दिया है। अब चलिए अपन इसको चालू करते हैं। शब्द और अर्थ, इस जगह पर शब्द हैं। यदि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो स्क्रीन पर अगर आप देख रहे हैं तो जो उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ पे अगर देखा जाए तो अपने शब्द हैं और सीधे हाथ पर उनका अर्थ है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला ही है अकर और आकर।
आकर का मतलब होता है ना करने योग्य। अब आप हिंदी में समझिए, उपसर्ग में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसमें उपसर्ग आगे लगकर पूरे शब्द का अर्थ बदल देते हैं। कर का मतलब होता है एक तरीके से कार्य करना। कर को हमने अनेकार्थी शब्द में भी देखा था, तो हमने उसमें क्या देखा था दोस्तों, कर को हमने देखा था जब अनेकार्थी शब्दों में, तो हमने देखा था उसके काफी सारे अर्थ निकल रहे थे। कर यानी हाथ होता है, कार्य भी होता है, पर यहां पर अगर देखा जाए तो कर का मतलब कार्य निकल रहा है। क्या निकल रहा है, कार्य। तो उपसर्ग में उन्होंने आ जोड़ दिया, तो आ का मतलब क्या हो गया, आ का मतलब हो गया ना करने योग्य। लेकिन यदि बड़ा आ लग जाए, देखिए कितना महत्वपूर्ण है, बड़ा आ लग जाए, तो जब बड़ा आ लग जाता है तो आकार मतलब कर, इसका मतलब क्या हो गया, खान या खानदान। खान। अब ये खान कौन सी है, सोने की खान हो सकती है, किसी की भी खान हो सकती है, या फिर आकर को खानदान भी कहते हैं, खानदान भी कहते हैं। अब हिंदी में यदि यही शब्द आ जाएं, तो अगर हमको इनका अर्थ नहीं मालूम है तो हम तो एक ही समझेंगे ना भाई, सोचेंगे यार अकर आकर एक ही है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, और जो लोग इसको देख रहे होंगे उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इनका मतलब नहीं मालूम। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने इसकी तैयारी कर रखी होगी, ये मुझे मालूम है कि उन लोगों ने इसको कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। तो आप लोग भी देखिए, आप लोगों का रिवीजन होता हुआ चला जाएगा, है ना। चलिए, अग और अग। अब देखिए, यदि अग की बात आ जाए तो इसको बोलते हैं सूर्य का अंचल या सूर्य अंचल, सूर्य या चंचल। अग, तो इसको क्या बोलते हैं, सूर्य या चंचल। इसको क्या कहेंगे, सूर्य और चंचल। लेकिन अध की आ जाए तो अध को बोलते हैं पाप। क्या बोलते हैं, पाप। ठीक है, क्या बोलते हैं, पाप। ठीक। अचल का मतलब क्या होता है, जो चले नहीं, तो उसको बोलते हैं स्थिर। यानी कि जैसे पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, ये अचल की स्थिति में आते हैं, चलते नहीं है, इनको स्थिर कहा जाता है। आपने सुन रखा होगा अर्थव्यवस्था में अचल संपत्ति, है ना। एक होता है अंचल, जब अम की बिंदी लग जाती है तो उसको बोलते हैं अंचल को, अंचल को साड़ी का छोर। क्या बोलते हैं, साड़ी का छोर या किनारा। तो दोनों को याद रखिएगा, अम की बिंदी का खाली फर्क है और पूरा उसका जो अर्थ है वो अलग हो गया। अंचित और अचित समझिए। अंचित, अंचित का मतलब होता है गुथा हुआ या पूजित। क्या होता है, गुथा हुआ या पूजित। और अचित यानी जिसमें चित है ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं, या तो वो जड़ होगा या चेतन रहित होगा, दोनों ही एक बात है, जड़ या चेतन रहित। अब देखिए अजय, अजय का मतलब होता है जो जीता ना जा सके। क्या होता है अजय का मतलब, जो जीता ना जा सके। चलिए, अजय जो जीता ना जा सके, ठीक है। अजया का मतलब होता है भांग। क्या होता है, भांग या ककड़ी। क्या होता है, भांग या ककड़ी। अजया को आप लोग याद रखिएगा, इसको भांग भी कहा जाता है। आतप यानी जहां तप नहीं है, यानी गर्मी नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, शीतल। और आतप अगर बड़ा आ जाए तो उसको फिर कह दिया जाता है धूप। दोनों अंतर है, याद रखिएगा। आ तप जब छोटा है तो यानी गर्मी नहीं है, तो उसको बोल देते हैं शीतल। आ तब बड़ा आ जाए तो उसको बोल देते हैं दोस्तों धूप। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अनिल को बोलते हैं वायु, ये तो अभी अपन ने शुरुआत में चर्चा ही कर दी। अनिल और अनल को बोलते हैं आग। ये अनिल अनल पर दोस्तों एक तो अशुद्धियों के लिए भी आता है, याद रखिएगा, अनिल और अनल। अब देखिए इनसे प्रश्न कितने आते हैं। ये पर्यायवाची में भी आएगा, वायु के पर्यायवाची में आएगा अनिल, ठीक है। अनल आग के पर्यायवाची में आएगा, ठीक है। अनल के अलावा अगर देखा जाए तो ये अशुद्धि शुद्ध अशुद्धियों में भी आता है, आता है। इसके अलावा ये समुच्चारित शब्दों में भी आता है, अनिल और अनल। अंगना को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो खाली अंगना आ जाए, देखिए सिर्फ अकेले बिंदु लगी हो तो होती है स्त्री, और अगर चंद्र बिंदु लग जाती है तो हो जाता है छोटा आंगन। आप लोगों ने सुना होगा ना अंगना, अंगना, ठीक है। चलिए, अंत का मतलब होता है समाप्ति। क्या होता है, समाप्ति। और अनंत्य जब आधा ता लग जाता है तो हो जाता है नीच। नीच का मतलब जो नीचे है या नीचे है, उसको बोलते हैं अंत्य। आप लोगों ने सुना होगा ये शब्द अंत्यज जाति है ना, अंत्यज, अंत्यज, अंत्यज यानी निम्न जाति का, ऐसा बोलते हैं ना, निम्न कुल का या निम्न जाति का। तो ये वही अंत्य है, ठीक है। तो ये क्या है, आ, आधा, ना, ता और या, ठीक। अंतर मतलब होता है भिन्नता। अब देखिए, अंतर यानी भिन्नता, और अनंतर यानी बाद में, देखिए कितना डिफरेंट है ना। सिर्फ अकेले अंतर है, बोलने में एक ही जैसे लग रहा है, अंतर अनंतर। जब अनंतर आ जाए
तो उसका मतलब होता है बाद में, और अंतर का मतलब होता है भिन्नता। अब देखिए अपर, अपर का मतलब होता है दूसरा, अपर यानी दूसरा, ठीक। और अपार का मतलब होता है असीम यानी बहुत, ठीक है। फिर से समझिए, अपर का मतलब क्या होगा, दूसरा, यहां का नहीं दूसरा, ठीक है। और अपार का मतलब क्या होता है, असीम, क्या होता है, असीम, ठीक है। अंबुज का मतलब होता है कमल, अंबुज का मतलब होता है कमल। अम्बुधि का मतलब होता है समुद्र, ठीक है। अब सुनिए यहां से एक और निकल लिख लीजिए, अम्बुद का मतलब होता है बादल, क्या होता है, बादल, ठीक है। तीन निकल के आ गए। अम्बुद, ये तो आप लोगों ने ट्रिक देखी होगी, जिन लोगों ने नहीं देखी तो पर्यायवाची शब्दों को देख लें। वहां पर जा जोड़ने पर क्या बन जाता है, दा जोड़ने पर क्या बनेगा, धी जोड़ने पर क्या बनेगा, निधि जुड़ने पर क्या बन जाएगा, वो सब वहां ट्रिकें हैं। तो यहां पर आप देखिए, अंबुज तो कमल हो गया, अम्बुधि तो समुद्र हो गया, और अम्बुद आ जाए, दा, ये दा लगा है, ठीक है। दा है ये भैया, दा दवा खाना वाला, दवाई वाला दा है, तो क्या हो जाएगा, बादल, ठीक। चलिए, अंश मतलब क्या होता है, भाग या हिस्सा, सा शक्कर वाला आ जाए तो भाग या हिस्सा, सा सिपाही वाला आ जाए दोस्तों तो कंधा, ये जो आपका कंधा है ना, हाथ रख लीजिए कंधे पर, तो कंधा होता है, अंश मतलब कंधा। आतल, आतल का मतलब क्या होता है, जिसका तल नहीं है, मैंने बताया ना अभी आपको, उपसर्ग में आ छोटा लग जाए तो वह नकारात्मक शब्द देता है, आ का मतलब होता है कि वह नहीं है, ठीक है। एक तरीके से वो पूरा शब्द अपने आप में नकारात्मक हो जाता है, माइनस। तो आतल मतलब जिसका तल ना हो, ये हो गया। चलिए, अब है अतुल, देखिए, अतुल, अतुल, जिसकी तुलना ना हो, जब छोटा आ होगा तो ना शब्द आएगा, क्लियर कर लो। तो अपने वहां क्या देखा था, अतल, चलिए इसको देखो नीचे भी लिख दिया गया ताकि कंफ्यूजन नहीं है, अतल, तो इसका मतलब हो जाता है जिसका तल ना हो, और अतुल जिसकी तुलना ना हो, जिसकी तुलना ना हो। जैसे अपन कह सकते हैं कि सूर्य अतुलनीय है, सूर्य अतुलनीय है, तो भाई क्योंकि सूर्य की जो है वो तुलना हो ही नहीं सकती किसी से, किसी से कर सकते हैं सूर्य की तुलना, नहीं कर सकते, है ना। तारों से उसकी तुलना हो सकती है, तारों से उसकी तुलना हो सकती है, लेकिन अगर देखा जाए तो कोई तारों पर तो पहुंचा नहीं है, सूर्य भी एक तारा ही है, बाकी सूर्य की किसी ग्रह से तुलना हो नहीं सकती, इसीलिए उसको अतुलनीय कहा जा सकता है, ठीक। अपेक्षा और उपेक्षा, आपको पता है कि अपेक्षा उपेक्षा का विलोम भी है, तो इस शब्द को भी समझ लीजिए, अपन ने इस पर चर्चा कर रखी है, विलोम शब्दों को भी जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। तुलना में, आशा में, जैसे अपन ने कहा किसी से अपेक्षा, तो अपन कैसे बोलते हैं अपेक्षा में, कि यार हमको अपने अपने मित्र पे, मित्र से अपेक्षा है कि यार वो हमारे लिए ये वाला कार्य कर देगा, तो वो हो जाती है अपेक्षा, यानी उसको हम क्या कह देंगे, आशा, क्या कहेंगे, आशा। और हम अगर ये बोल दें कि यार ये आम तो उस आम की उस आम की अपेक्षा ज्यादा मीठा है, तो ये हो जाता है तुलना। तो अपेक्षा के दो मतलब निकलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये अपन ने अनेकार्थी शब्दों में अच्छे से पढ़ रखा है। लेकिन अपेक्षा ही जैसा एक और शब्द है उपेक्षा, जो कि उसका विलोम भी है, जिसका अर्थ होता है त्याग और तिरस्कार। क्या होता है दोस्तों, त्याग और तिरस्कार, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगम, देखिए मैंने आपको बताया आ का मतलब नहीं और गम यानी जाना, ऐसी जगह जहां जाना संभव नहीं है तो क्या बोल देते हैं, दुर्लभ। और आगम जब बड़ा आ जाए तो इसको बोलते हैं शास्त्र, क्या बोलते हैं दोस्तों, शास्त्र। और उत्पत्ति, शास्त्र शब्द याद रखिएगा, ये आता है आगम। अब आप लोगों ने देखा होगा इतिहास में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे, चाहे प्राचीन भारत की बात हो या मध्यकालीन भारत की बात हो, खास तौर पर प्राचीन भारत को जरूर मैं इंक्लूड करूंगा, क्योंकि मध्यकालीन भारत में जो भाषा थी वो फारसी आ चुकी थी। तो इसीलिए जब हम चर्चा करते हैं प्राचीन भारत की तो इस प्रकार के शब्द निकल के आते हैं, क्योंकि उस समय संस्कृत का बोलबाला था, है ना, या फिर पाली या प्राकृत का बोलबाला था। तो आगम, आप लोगों ने सुना होगा कईयों राजाओं को आगम प्रिय कहा जाता था, आगम प्रिय। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किन किन को आगम प्रिय कहा जाता था। आगम प्रिय का मतलब होता है शास्त्र प्रेमी, शास्त्र प्रेमी, यानी कि जिनको शास्त्रों से लगाव है उन्हीं को आगम प्रिय कहा जाता था। तो ये वहीं से निकल कर आया है, आगम का मतलब शास्त्र, और जब आ छोटा लग जाए गम तो दुर्लभ, जहां जाया ना जा सके। अब देखिए अणि, अणि का मतलब होता है नोक या अनी। नोक, नोक नहीं होती किसी चीज की, मान लीजिए ये कागज है तो कागज का ये जो नोक है तो ये हो गया अणि। और आड़ी हो जाए तो वह होता है तलवार की धार,
क्या होता है? तलवार की धार। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आता है, क्योंकि देखिए एक जैसा लग रहा है, बस छोटी बड़ी का अंतर है और एक मात्रा का अंतर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं। अम्बुज। अम्बुज का मतलब क्या होता है? कमल। ये अभी एक बार आ चुका है, चलिए एक बार और देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अम्बुज कमल, अम्बुद बादल। ठीक है, अब इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आगे चल निकल लेंगे। अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान। याद रखिएगा, इसको मैं आज पूरा क्लियर आपको बता देता हूं, कभी मत भूलना, आप भूलेंगे भी नहीं। अभिज्ञ जो जानता नहीं है, तो क्या बोलते हैं उसको? अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब क्या हो जाएगा? जो जानकार है, जानकार है। और एक हो गया अनभिज्ञ, जो यहां भी लिखा है अनभिज्ञ, इसका मतलब क्या होता है? अनजान, अनजान। एक होता है अज्ञ। क्या होता है? अज्ञ, जो बहुत कुछ जानता हो, बहुत कुछ जानता हो, बहुत कुछ जानता हो, बहुत कुछ जानता हो। एक होता है विज्ञ, जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। हालांकि दोस्तों ये वाला जो अंतर है, ये मैंने उसमें भी बताया था, विलोम शब्दों में भी, तो यहाँ से आप लोग इन चारों शब्दों को याद रख लीजिएगा। अभिसार का मतलब होता है प्रेमी से छिपकर मिलना, प्रेम का ये एक रूप है अभिसार, लेकिन ये छोटा भी है, याद रखिएगा, ये देखिए छोटा भी है, तो इसका मतलब होता है प्रेमी से छुपकर मिलना। ठीक है, जैसे राधा कृष्ण वगैरह ये सब। और अभिसार आ जाए तो सीधा प्रेम का ही उल्टा हो गया दोस्तों, आक्रमण हो गया, देखिए आक्रमण हो गया, है ना, एक तरीके से प्रेम के विपरीत ही हो गया, विलोम शब्द तो नहीं है ये प्रेम का, लेकिन उसके एकदम विपरीत हो गया, तो यहाँ पे आक्रमण आ गया। अभिसार, जब बड़ा बड़ा भी लग जाए, जब बड़ा ई लग जाए, अभिसार, अभिसार, तो उसका मतलब क्या हो जाता है? आक्रमण। अब है अर्थी। अगर अर्थी की हम चर्चा कर लें तो उसको बोलते हैं टिकटी या झांसी। वो अर्थी नहीं जाती, जो अर्थी जब आदमी समाप्त हो जाता है तो एक अर्थी बांधते हैं। आप लोगों ने बागेश्वर धाम जी की महाराज जी को बोला होगा तेरी ठठरी बंध जाए, तो वो ठठरी टिकटी झांसी वो यही है अर्थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और एक अर्थी होता है ये चाहने वाला। सेकंड इसको हटा दूं। एक अर्थी होता है दोस्तों चाहने वाला। तो अब अर्थी आप कहेंगे सर एक चाहने वाला ये क्या होता है, तो दिमाग लगाइए, विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला, तो लास्ट में अर्थी लग गया, तो उसी से बन गया ये अर्थी। तो एक हो गया चाहने वाला और एक अर्थी, जब ये वाला अर्थी हो जाता है तो हो जाता है टिकटी या झांसी। ठीक है, अरबी और अरवी, इसमें भी अंतर है। अरबी दरअसल अरब की भाषा है। वो अरबी जो आप लोग खाते हो कंद या गुइयाँ, गुइयाँ आप लोगों ने देखा होगा, वो गुइयाँ वाला, गुइयाँ तो आप लोग जानते ही होंगे, इसको अरबी भी बोलते हैं ना, जो सब्जी एक प्रकार की बनती है, वही गुइयाँ। भाभी जी घर पे हैं, आप लोगों ने देखते होंगे, तो उसमें बोलता नहीं है गुइयाँ के खेत में, ये वही वाली गुइयाँ है। ठीक है, और अरबी अगर आ जाए बकरी वाला, तो वो हो जाती अरब की एक भाषा। अनिष्ट का मतलब होता है बुराई या हानि। अनिष्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बुराई या हानि। टा, ये देखिए टा, ये वाला टा, तब बुराई या हानि है। और अनिष्ट ठा ठटेरे वाला आ जाए तो वह होता है निष्ठाहीन, यानी जिसमें निष्ठा ही नहीं है। तो आप याद रखिएगा, जब भी अनिष्ट की बात आ जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि बुराई है या हानि हो रही है, लेकिन अगर ठा ठटेरे वाला आ जाए तो उसको निष्ठाहीन ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? निष्ठाहीन। ठीक है, अमित। अमित का मतलब होता है बहुत अधिक। क्या होता है दोस्तों? बहुत अधिक। लेकिन यदि अमित की बात आ जाए तो वह होता है दुश्मन। चलिए कैसे समझेंगे इसको? इसको समझने का बिल्कुल सरल सा आसान तरीका है, अमित यानी हो गया बहुत अधिक, इस शब्द को हम समझ लें। अब लेकिन मीत, मीत को अगर हम देखें तो मीत का मतलब क्या होता है? मित्र, एक पर्यायवाची होता है ना मीत, मीत यानी मित्र। अब भैया हमने इसी में क्या लगा दिया? मीत, तो क्या हो गया? जो मित्र नहीं है। अब जो मित्र नहीं है तो वो क्या है दोस्तों? वो दुश्मन है ना, तो मित्र नहीं है तो वो दुश्मन है। अब अमित को ही अमित्र भी कहा जाता है, अमित्र भी कहा जाता है। अब कमेंट करके आप लोग बताइएगा, यदि आप लोग हैं, तो अमित्र घात के नाम से किसको जाना जाता है? किसको? अमित्र घात, अमित्र घात।
चलिए मैं बता देता हूँ। बिंदुसार जो कि अशोक के एक तरीके से देखा जाए तो पिताजी थे, उन्हीं को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। अमित्र घात का मतलब होता है अमित्र यानी दुश्मनों का नाश करने वाला, दुश्मनों का नाश करने वाला। हिंदी अपने आप में सब कुछ बोलती है, आपको बस समझना है दोस्तों। अब इन शब्दों को आप अच्छे से समझ लें और इन 4 क्लासों को बार बार देख लें यदि अच्छे से, इन 4 क्लासों में आपकी हिंदी के जो शब्द हैं वो इतने मजबूत हो जाएंगे कि फिर किसी भी चीज़ को आप पढ़ोगे ना तो अपने आप समझ में आने लगे, अपने आप सभी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इन शब्दों के मतलब आपको मालूम पड़ जाए बस। अमूल का मतलब क्या होता है दोस्तों? अमूल का मतलब होता है अमूल का मतलब होता है बेजोड़, बेजड़, सॉरी, अमूल। मूल यानी जड़ नहीं है तो क्या होगा? बेजड़, बिना जड़ का। और अमूल्य का मतलब होता है अनमोल, अमूल्य का मतलब होता है अनमोल, ठीक है। अभय और उभय, अभय का मतलब होता है निर्भय यानी जिसमें भय नहीं है। क्या कहेंगे? जिसमें, मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, जिसमें भय ना हो, जिसमें भय ना हो, ये होता है अभय। उभय का मतलब होता है दोनों। अब आप कहेंगे सर दोनों कैसे? याद करिए विज्ञान, पहुंच जाइए विज्ञान में। आपने सुना होगा ना उभय लिंगी, उभय लिंगी, है ना। या फिर आप लोगों ने सुना होगा उभयचर, उभयचर। अब उनको उभयचर क्यों कहा जाता था? सॉरी ये ऊ है। उनको उभयचर क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह दोनों जगह चर्या यानी चरते थे, यानी रहते थे, जल में और थल में, दोनों में। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? उभयचर, उभयचर। और यही उभय से दोनों निकल के आए हैं तो क्या हो गया? दोनों। अब देखिए अधूत यानी होता है निर्भय और अवधूत यानी होता है योगी। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है ना, कई बार पर्यायवाची में आ जाता है। अधूत का मतलब क्या होता है? निर्भय। और अवधूत का मतलब होता है योगी जी, योगी जो योग वगैरह करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? अवधूत। अवधूत दोस्तों याद रखिएगा, पर्यायवाची में यदि आ जाए तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अवधूत को सन्यासी भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? सन्यासी। तो भूलिएगा नहीं, दोनों सन्यासी और योगी। और अधूत का मतलब तो निर्भय है ही, तो अभय, अधूत, ये सब निर्भय के पर्यायवाची हैं। अब्ज का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो अब्ज का मतलब होता है कमल, क्योंकि जा लग गया यानी जन्म ले रहा है, पानी में जन्म लेने वाले तो हो गए कमल। इसको शंख भी कह सकते हैं, याद रखिएगा, पानी में जो जो जन्म लेगा सब इसका हो जाएगा दोस्तों। अब्द का मतलब होता है वर्ष, अब्द का मतलब क्या होता है? वर्ष। आप कहेंगे वर्ष, ये वर्षा तो नहीं समझ रहा, ये साल है भाई साहब, साल, ईयर, है ना, ये साल हैं, ईयर हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अब्द, अब्द। ये क्या है? आधा बा और दा, ठीक है, अब्द। चलिए, अभिराम का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो अभिराम का मतलब होता है सुंदर। आपके ऐसे करके देख लीजिए, कोई भी आपका मित्र हो, है ना, काफी सारे मित्र आप लोगों ने बना रखे होंगे, उन्हीं मित्रों को आप जब कभी जाना है तो कहना यार आप बड़े अभिराम हैं। क्या है? अभिराम। हिंदी का कितना अच्छा शब्द है। वो कहेगा पता नहीं यार ये क्या बोल रहा है, फिर उसको बाद में बताना कि इसका मतलब होता है सुंदर। और दूसरा जो यहाँ पर है वो है अविराम, यानी लगातार। अविराम यानी क्या होता है? अविराम। अब मैं फिर से आ का शब्द ले आया। आ का देखिए कितना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है हर एक शब्दों में। जब से अपन लोगों ने ध्यान दिया है तो आ शब्द कितनी बार आके पूरा परिवर्तन कर देता है। आ विराम यानी विराम नहीं है, रुकना नहीं है। जब रुकेंगे नहीं तो क्या होगा? लगातार, कंटिन्यूअस, ठीक है, क्लियर। अभिहित यानी होता है पीटा गया। मान लीजिए आप थाने जाते हैं, आपने वहां पर किसी चोर को देखा, तो वो एक तरीके से बेचारा अभिहित ही होता है, अभिहित ही होता है। क्यों? क्योंकि उसको वैसे ही रात भर पीटा होगा पुलिस वालों ने, है ना। अगर कोई पकड़ा खड़ा जाता है और वो चोर का टाइप का है, चोर है जो पर्स वर्स चोरी करता रहता हो, तो निश्चित रूप से वो अभिहित ही रहा करता है, अभिहित ही रहा करता है, क्योंकि उसको रात भर पीटा गया है भाई, जो नहीं आता उसको पीट के चला जाता है, काम ही उसने ऐसा किया है। और अभिहत यानी होता है पुकारा गया, अभिहत यानी पुकारा गया। अब इसको कैसे समझेंगे आप? मान लीजिए आपके पास में गैया है जिसका नाम है गौरी। अब गौरी को आपने पुकारा कि गौरी आ जाओ यहाँ पे, है ना, आपका चारा लगा दिया गया है। तो जब आपने उसको पुकारा गया है तो उस समय गौरी जी क्या हो गई हैं? अभिहत, क्योंकि वो पुकारी गई हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अभिहत। तो उदाहरण से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे, है ना। अभिहत और अभिहित, ठीक। अभियान, अभियान का मतलब क्या होता है? चढ़ाई।
अभियान करते थे ना, इतिहास में आप पढ़ते हैं ना कि छत्रपति शिवाजी का तीसरा अभियान कहाँ पर था, छत्रपति शिवाजी का चौथा अभियान किस कहाँ पर था, तो हम बताते हैं इनका अभियान ये था। तो अभियान का मतलब होता है चढ़ाई, और अभिमान का मतलब होता है घमंड, जिसमें सभी व्यक्ति रहते हैं। क्या होता है? अभिमान का मतलब घमंड, जिसमें सभी व्यक्ति हमेशा रहा करते हैं। ईगो हर इंसान में हमेशा रहा करता है, पर ये बचता किसी का भी नहीं है, रावण का नहीं रहा, है ना। चलिए, अविरोध का मतलब होता है मेल। भाई जहां विरोध नहीं है तो मेल ही तो होगा। अविरोध, फिर आ गया नकारात्मक शब्द अविरोध। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है मेल। मेल। और अवरोध का मतलब होता है रुकावट, है ना। अवरोध का मतलब होता है क्या? रुकावट। रुकावट। मान लीजिए आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, तो आपको एक पत्थर मिल गया। अब पत्थर इतना बड़ा है कि आपकी जो साइकिल या मोटरसाइकिल है वो निकल नहीं पा रही है, उसको आप क्या कहेंगे? अवरोध। क्या कहेंगे? अवरोध। अब यहाँ पर एक आदमी और खड़ा है जो आपसे कह रहा है कि चलो भैया आप एक काम करो, यहाँ से नहीं यहाँ से चले जाओ, है ना। तो वो क्या कर रहा है? एक तरीके से आपसे मेल कर रहा है ना। आपका विरोध नहीं कर रहा, वो आपका अविरोध कर रहा है और आपको रास्ता बता रहा है आप यहाँ से निकल जाएं। तो वो क्या हो गया? अविरोध। क्लियर? तो अविरोध अवरोध को आप लोग समझ गए होंगे। अविलंब का मतलब होता है तुरंत, और अवलंब का मतलब होता है सहारा। अब देखिए, अविलंब, विलंब को हम लोगों ने बचपन से सुन रखा है। विलंब का मतलब होता है, एक तरीके से देखा जाए तो जहां लेट होता है। स्कूल में जाते थे तो कहते नहीं आप लोगों ने विलंब किस लिए कर दिया, देर कैसे हो गई। तो विलंब का मतलब होता है देर। आ शब्द लगा दिए तो देर नहीं है। अब जब देर नहीं है तो उसका मतलब हो गया क्या? तुरंत। ठीक। और अवलंब, अवलंब का मतलब हो जाता है सहारा। तो हम ये कह सकते हैं, अगर अपन वाक्यों में इसका प्रयोग करें तो हम क्या सकते हैं? मुझे अविलंब ही अवलंब चाहिए तुम्हारा। मुझे अविलंब ही अवलंब चाहिए तुम्हारा, यानी मुझे तुरंत सहायता चाहिए तुम्हारी, या मुझे तुरंत सहारा चाहिए तुम्हारा। क्लियर? हाँ। अर्जिन का मत देखिए क्या है दोस्तों, मैं प्रयोग इसलिए करता जाता हूं ताकि आप लोग भूलें नहीं, क्योंकि अगर आप मेरे थंबनेल को देखते हैं शुरुआत में ही तो उसमें क्या लिखा रहता है कि रटना नहीं है समझना है। अब आप इसको रट लीजिए, कितना रटेंगे? एक शब्द थोड़ी है ना, दो शब्द थोड़ी ना है, 500 से ऊपर शब्द हैं। यानी अभी इसमें 500 नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि कैसे क्या है। फिर भी इसमें मैं काफ़ी सारे करा दूंगा, लेकिन 500 से और ज़्यादा ही शब्द हैं ये। कितने रटोगे आप? समझते हुए चलें, प्रयोग करते हुए चलें अपने दिमाग में, तो वो अपने आप सही क्लियर होते हुए चलेंगे, है ना। खासतौर पर इस इन जो सब्जेक्ट हैं इनमें जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आया करती है। और जो हिंदी वाले हैं, सरस्वती शिशु मंदिर वाले हैं, वो लोग तो इनको कर ही देते हैं, क्योंकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर से ही हूँ, है ना। तो हम लोगों को बचपन से ही ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से बताई गई थी। हालांकि इनका सही मतलब तभी समझे जब प्रतियोगी परीक्षाओं में आए। चलिए, अर्जिन का मतलब क्या होता है? संग्रह। जैसे अपन कोई चीज अर्जित करते हैं ना, तो अर्जित या अर्जिन इनका मतलब होता है संग्रह करना। और अर्चन का मतलब होता है पूजा। अर्चन, अर्चन, कहते नहीं पूजा अर्चना, तो ये अर्चन वहीं से बना हुआ है, तो उसका मतलब क्या होता है? पूजा। ठीक। अर्घ्य का मतलब होता है जलदान। दोस्तों ये आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। अर्घ, ये क्या है? अर्घ। तो ये क्या होता है? ये होता है जलदान, जलदान। और जब अर्घ्य के पे आ जाते हैं, अर्घ्य पे आ जाते हैं, तो उसका मतलब होता है पूजा द्रव। पूजा द्रव, पूजा द्रव का मतलब होता है पूजा की सामग्रियां, पूजा की सामग्री। ठीक है, पूजा की सामग्री। ठीक। अजर का मतलब होता है जो पुराना हो, पुराना ना हो। आजर, क्योंकि देखिए नकारात्मक शब्द आ रहा है। जर का मतलब होता है पुराना। आपने देखा होगा कि बुढ़ापा का पर्यायवाची जर कहलाता है कि नहीं कहलाता, है ना। यहाँ से समझिए कि जो बुढ़ापा होता है, जो बुढ़ापा शब्द है उसका अगर एक अर्थ हम देखें तो जर होता है, होता है जर। अब मैंने अगर जर के आगे आ लगा दिया तो जो बूढ़ा नहीं है, यानी कि जो पुराना ना हो, तो इसका तो मतलब हम समझ गए कि जो पुराना ना हो, पुराना ना हो, तो वो क्या हो गया? अजर हो गया। अजिर का मतलब होता है आंगन। जब इसी जा में हम छोटी लगा देंगे तो उसका मतलब क्या निकल आ जाएगा? उसका मतलब निकल आएगा आंगन। क्या निकल आएगा दोस्तों? आंगन, आंगन। ठीक। और आंगन में भी चंद्र बिंदु होता है, याद रखिएगा। अलिक का मतलब होता है ललाट। अब ललाट किसको कहते हैं? ललाट को अगर हम देखें तो जो हमारा माथा होता है उसको ललाट ही कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? एक तरीके से अलिक। क्या कहेंगे? ललाट।
लाट, है ना। और अलीक का मतलब क्या होता है? अलीक, अलीक का मतलब क्या होता है? तो अलीक को बोलते हैं झूठ। क्या बोलते हैं दोस्तों? झूठ। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 2014 में आया हुआ प्रश्न है ये वाला दोस्तों, एसआई में, है ना। दोनों को समझ लें अच्छे से। अली, जब बड़ा आ जाए अली, तो उसको बोलते हैं भौरा। क्या बोलते हैं? भौरा। ठीक। और जब आ जाए आली, बड़ा आ जाए और बड़ी ली आ जाए, तो वो हो जाती है सखी, मित्र, दोस्त, सहेली। ठीक है। तो सखी को याद रखें और भौरे को याद रखें। क्लियर। अवली का मतलब होता है पंक्ति। अवली का मतलब क्या होता है दोस्तों? पंक्ति। और आविल का मतलब होता है गंदा। अवली का मतलब क्या होता है? पंक्ति। और आविल का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो गंदा। आविल का मतलब क्या हो जाता है? गंदा। अब देखिए अशक्त, अशक्त का मतलब क्या होता है? सख्त, मतलब जिसमें शक्ति ही नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? असमर्थ। भाई वो समर्थ ही नहीं है इतना। और एक होता है आसक्त, इसका मतलब होता है उदासीन। आप समझिए, अब इन दोनों को समझिए आप, है ना, कभी नहीं भूलेंगे। आसक्त, जिसमें शक्ति नहीं है, मान लो ये एक व्यक्ति है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई शक्ति नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं बड़ा आसक्त, सा शक्कर वाला है। ठीक है। अब एक और व्यक्ति है जिसके अंदर शक्ति वक्ति तो है, पर उसने रस वस लेना सब बंद कर दिया, एकदम वैराग्य धारण किया हुआ है। ये इसके बाल बाल बड़े हो गए हैं, है ना, इसने वैराग्य धारण कर लिया। तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया आसक्त। छोटा वाला, छोटा है आ, याद रखना, आसक्त यानी उदासीन हो गया, इसको कोई मतलब ही नहीं है। ना इसके अंदर प्लस है और ना इसके अंदर माइनस है, हर स्थिति में ये समभाव रखता है। तो यही हो गया असक्त। ठीक है। एक और होता है दोस्तों, यहां पर मेंशन नहीं किया हुआ है, मैं यहां पे लिख देता हूं। आसक्त, जब बड़ा आ लग जाए और आसक्त, तो उसको अपन बोलते हैं एक तरीके से किसी भी विषय में लिप्त हो जाना। विषय में लिप्त हो जाना। विषय में लिप्त हो जाना। चलिए मैं इसको यहां लिख देता हूं, भूलिएगा नहीं। छोटा लग जाए तो उदासीन हो गया, ये यहां लिखा हुआ है। परंतु जब बड़ा आ जाए, सक्त, आसक्त, तो उसको क्या कहते हैं? ये एक ही है। रुकिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये क्या कंफ्यूजन वाला बात है। क्या है दोस्तों? ये कंफ्यूजन वाली बात है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, छोटा आ लग जाए तो उदासीन हो गया, जो कि ये खड़ा हुआ है, क्योंकि वैराग्य हो गया है इसको। आसक्त आ जाए, बढ़िया शक्ति वक्ति है, तो इसमें कुछ नहीं बचा, तो ये असमर्थ, ये हाथ पांव इसके टेढ़े टाढ़े हो गए। अब एक और समझिए, जब बड़ा आ लग जाता है, बड़ा आ, आसक्त जब लग जाए, तो उसको बोलते हैं दोस्तों एडिक्ट। किसी भी विषय में लिप्त जो हो जाता है, एडिक्ट, यानी ये इसके बिना रह नहीं सकता और इसका आदी हो चुका है। आसक्त को हम एक तरीके से क्या बोल देते हैं? आदि। आदि, है ना। अब ये आदि वो पुराना वाला नहीं है, ये आदि आदत वाला है। कौन सा वाला है? आदत वाला। हाँ मेरे को मालूम है, आप लोग आदि उसी को समझ रहे होंगे, है ना। तुरंत आप अनेक आर्थिक शब्द ले आते हैं कि सर आदि का ये होगा, तो आदि का ये भी तो हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, है ना। आदि का पुराना भी हो सकता है, आदि का जब से है अभी तक तब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आदि का मतलब किसी विषय में निर्लिप्त हो जाने से है। चलिए, आस, अरे आ तो गया यार, यहाँ मैं वैसे ही पीछे वाली स्लाइड में परेशान हो रहा था। चलिए, है ना, ये देखिए आसक्त क्या हो गया? लिप्त। ठीक। आसक्त क्या हो गया? लिप्त। और आसकत यानी होता है सुस्ती, ये भी याद रखिएगा। आ सकत, आ सकत, चार शब्द आए हैं दोस्तों। आ सकत यानी क्या हो गया? सुस्ती। देखने में चारों एक जैसे हैं, लेकिन अगर हमें इनका मतलब नहीं मालूम तो गड़बड़ कराएंगे, है ना। आपत यानी बिना पत्ते का, जिसमें पत्ता नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? आपत। और आपट की बात आ जाए, आपट, तो उसको क्या बोलते हैं? वस्त्रहीन। जहां वस्त्र ही नहीं है तो वो क्या हो जाता है? अपट। अपमान को क्या कहेंगे? तिरस्कार। अपमान को तिरस्कार, उसने अपमान कर दिया। और उपमान यानी तुलना। चलिए इसका एक प्रयोग कर लिया करते हैं, प्रयोग करने पर ये समझ में आ जाएगा कि रवि ने मेरी उससे उपमान करके अपमान कर दिया। रवि ने मेरी उससे उपमान करके अपमान कर दिया। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? तो ये अगर देखा जाए तो ऐसा है कि रवि ने मेरी यानी मेरी उससे, अब उससे कोई व्यक्ति होगा, मैं तो जानता नहीं उसको, लेकिन उससे उपमान करके, उपमान करके
समझिएगा, एकदम से याद हो जाएगा। उपमान करके और अपमान कर दिया, अपमान कर दिया। अब जब इसको हम पूरे हिंदी में देखेंगे तो इसका अर्थ क्या निकल के आएगा, मेरी, उसने मेरी उससे तुलना करके, तुलना करके तिरस्कार कर दिया, तिरस्कार कर दिया। ये छोटी टी नहीं है, कर दिया, समझ गए ना। प्रयोग करके देख लेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो अपमान का मतलब होता है तिरस्कार और उपमान का मतलब होता है तुलना। आवृत का मतलब होता है घिरा हुआ और आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना। जैसे आवृत की बात कर लिया जाए तो यह होता है घिरा हुआ। जैसे मान लीजिए ये कोई एक खूंटा है और ये चारों ओर से घिरा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे आवृत। क्या कहेंगे, आवृत। और यही जो खूंटा है ना, ये खूंटा बार बार किसी नट से लगा हुआ है। ये एक नट है जहाँ से ये बंधा हुआ है और बार बार यहाँ इस नट से इस नट की ओर जाता है। तो ये जो जाने की गति होती है इसको कहते हैं आवृत्ति, यानी कि दोहराना। आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, दोहराना। आप लोगों ने देखा होगा इस आवृत्ति को विज्ञान में, भौतिकी में हमने देखा है कि जो एक पेंडुलम लटका होता है तो बार बार एक स्थान पे जाता है, फिर बीच में आता है, फिर इस तरफ चला जाता है, तो वही हो जाती है आवृत्ति, जिसका अर्थ हो जाता है दोहराना। क्या हो जाता है, दोहराना। आवृत्ति को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं कि नहीं मापते हैं, ये वही आवृत्ति है। और आवृत्त का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, तो आवृत्त का मतलब हो जाता है घिरा हुआ। अब देखिए, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, आदि का मतलब होता है प्रारंभ। इसको तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जब हम एग्जाम्पल लिखते हैं तो लिख देते हैं ना, मोर, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, तो जो बिल्ली के बाद जो आदि लिख दिया जाता है उसका मतलब है कि प्रारंभ अभी ये समाप्त नहीं हुआ है। तो वही है ये आरंभ या प्रारंभ। तो इसका मतलब क्या होता है, आदि। और आदि मतलब हो जाए तो अभ्यस्त हो गया। चलिए अब इसको देखिए कैसे है ये। तो ये तो हो गया आदि। और आदि की बात आ जाए दी तो अभ्यस्त, किसी भी चीज में अभ्यस्त। यानी यदि हमने उससे बोल दिया कि यार वो बंदा तो जुए का आदी है, यानी उसमें अभ्यस्त है। या हमने बोल दिया क्रिकेट का आदी है, तो क्रिकेट में वो अभ्यस्त है, तो उसको क्या बोलते हैं, अभ्यस्त। लेकिन ये दी बड़ी लग जाती है। देखिए छोटी दी और बड़ी दी में कितना अंतर है ना। अब आप लोग देखते चलिएगा, मैंने कहा था ना दोस्तों कि लास्ट में अगर देखे जाए तो महत्वपूर्ण शब्द आएंगे, तो अब ये वो जो शब्द हैं वो आने लगे हुए हैं। ठीक। अचार का मतलब क्या होता है, खाने वाला अचार। ठीक है, क्या होता है, खाने वाला अचार। जबकि आचार की बात चली जाए तो वह क्या होता है, स्वभाव या आचरण। तो एक तो अचार होता है जो खाने वाला अचार हो गया, और एक होता है आचार जो कि स्वभाव या आचरण कहलाता है। आसन का मतलब क्या होता है, लेटने या बैठने का वस्त्र। आसन का मतलब क्या होता है दोस्तों, लेटने या बैठने का वस्त्र। जबकि आसन्न का मतलब होता है निकट। जैसे कह दें कि भैया आप हमारे आसन्न बैठें, तो निकट बैठें। एक तरीके से कहा जाता है कि जो शिष्य होते हैं वो गुरुओं के आसन्न बैठा करते हैं, तो वो निकट बैठा करते हैं। और आसन में बैठते हैं तो वो बैठने या लेटने का जो होता है वो वस्त्र हुआ करता है। आहूत का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आहूत का मतलब होता है बुलाया हुआ। आहूत, आहूत का विलोम अपन लोगों ने पढ़ा था ना, अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो। मान लीजिए आप किसी शादी में वैसे ही चले गए, आजकल वीडियो एक बहुत वायरल हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, वो शादी में बिना बताए चला गया, तो यार उससे बर्तन मंजवा लिए, जो कि बहुत गलत है यार। भाई कहानी खाने तो गया था यार, सब लोग खा रहे हैं, उसने खा लिया तो क्या चला गया। लेकिन अब उसकी किस्मत बेचारी की बेकार। भोपाल की घटना है दोस्तों। तो यार उससे वो शादी वालों ने बर्तन मंजवा लिए और उसका वीडियो बना के वायरल भी कर दिया। तो वो क्या बंदा था, वो था बेचारा अनाहूत, यानी बुलाया नहीं गया। आहूत का मतलब होता है जो बुलाया गया हो। आहुति का मतलब होता है होम। होम का मतलब क्या है, ये इंग्लिश वाला होम है क्या, इंग्लिश वाला होम नहीं है मेरे दोस्त, ये होम है यज्ञ वाला। जो यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ, उसमें जो होम देते हैं और बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो जो आहुति दी जाती है ना उसी को होम कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उबारना का मतलब क्या होता है, तो उबारना का मतलब अगर देखा जाए तो बचाना। भैया उन्होंने हमें उस समस्या से उबार लिया, या हमें इस समस्या से भगवान उबारो, तो उसको क्या कहते हैं, बचाना, हमको बचा लो। उभारना का मतलब होता है उकसाना या ऊंचा करना, है ना, तो दोनों को समझते हैं। उबारने का मतलब क्या होता है, बचाना, हमें बचा लो भगवान जी, अपन कहते हैं उबार दीजिए। उभारना का मतलब क्या होता है, या तो किसी को उकसा रहे हो आप, उभार रहे हो, या फिर ऊंचा करना होता है। क्या होता है, उभारना मतलब ऊंचा करना। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा जब आर्मी की भर्ती होती है, पुलिस की भर्ती होती है, तो सीने को उभारा जाता है ना, दिखाने के लिए कि भैया हाँ 80 सेंटीमीटर अपना चौड़ा सीना है। तो ये वही उभारना है। ठीक है, उकसाना या ऊंचा करना। उपयुक्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो उपयुक्त का मतलब होता है उचित। भैया क्या आपके लिए उपयुक्त है, तो उसको कहा जाता है उचित। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों, उचित।
और उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर कहा गया। ये आप लोगों ने शब्द किताबों में बहुत बार देखा होगा कि उपयुक्त को कहते हैं उचित, जबकि उपर्युक्त को कहा जाता है कि जो ऊपर कहा गया हो। औंटना का मतलब क्या होता है? औंटना का मतलब होता है बिनौले अलग करना। बिनौले अलग करने का मतलब होता है जो वो होते हैं ना, एक तरीके से देखा जाए तो। एक मिनट दोस्तों, पीसी डिस्चार्ज। हाँ, देखिए, औंटना का मतलब क्या होता है? बिनौले अलग करना, यानी छिलकों को अलग करना। और औंटना का मतलब होता है खौलने की क्रिया। कड़ी आप लोगों ने देखी होगी, कड़ी या दूध जब वो खौल जाता है तो वो होता है औंटना। और ओटना मतलब ओ लग जाए, और अ और ओ का फर्क है दोस्तों। बाकी आप देखेंगे तो शब्द का अगर उच्चारण देखेंगे तो एक जैसा निकलता है, पर एक मात्रा की वजह से दोनों का ही अर्थ जो है अलग निकल गया। एक का क्या निकला? बिनौले अलग करना, और एक का क्या निकला? खौलने की क्रिया। कर्ण का क्या मतलब है? कर्ण का मतलब होता है साधन, और कर्ण का मतलब कान। तो ये वाला जो कर्ण है, ये तो आप लोग समझ जाएंगे कान है, लेकिन कर्ण का मतलब होता है साधन। आप लोगों ने हिंदी में ही देखा होगा व्याकरण में, कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ पर क्या है? करण से। तो कर्ण जब आता है तो साधन के रूप में आ जाता है कि नहीं? तीसरी विभक्ति में आ जाता है ना। इसी विभक्ति का उपयोग फिर समास में भी होता है, आप लोगों ने देखा है। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। हालांकि विभक्तियां 7 से 8 प्रकार की होती हैं, लेकिन उस 6 प्रकार के बनते हैं। हालांकि में समास का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लें कर्ण का मतलब क्या हो जाता है? साधन। वहां से मैं उदाहरण के लिए आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, अभी समास के टॉपिक पर बनाने वाले हैं। समास को आप लोगों को इतनी बेहतरीन तरीके से करेंगे आप समास को, कि फिर कभी भूलेंगे ही नहीं। आप ये समझ लीजिए, समास जो अपन पढ़ते हैं ना, उसके अलावा भी समास में बहुत सारे अंदर भेद और वो काफी कुछ रहता है। उनको कर लेने के बाद इतने उदाहरण हमारे लिए मिल जाते हैं कि फिर कोई सी परीक्षा में बैठना हो कोई समस्या नहीं आती, वो क्लियर ही हो जाती है। चलिए, तो करण हो गया, कर्ण हो गया, आगे बढ़ें। बढ़ते हैं। कथा को क्या कहते हैं? कहानी। कथा को क्या कहा जाता है दोस्तों? कहानी। और कत्था को क्या कहा जाता है? खैर का सत। ये कत्था वो है जो खाते हैं, पान वाले जैसे लाल हो जाता है ना मुंह, जिससे लाल मुंह हो जाता है, पान में अपन मिलाते हैं, तो वो हो गया कत्था। पान की दुकानों पे आप लोगों ने देखा होगा, तो वो हो गया है कत्था, जिसको हम बोलते हैं खैर का सत्य। और जो कथा होती है वो होती है कहानी। पंडित जी की कथा कहानी होती है कि नहीं? गुरुवार की कथा विष्णु भगवान की होती है, जो उसको भी कहते हैं, है ना, या सत्यनारायण भगवान की कथा, तो वो कहानी है। कड़ी का मतलब क्या होता है? सख्त। ये कड़ी जब आ जाए, ये वाला ड़ा, तो वो होता है सख्त। और कड़ी ढक्कन वाली आ जाए तो ये होता है दही बेसन का सालन। यानी जो आप घर पर कड़ी खाते हैं ना, वो होता है दही बेसन का सालन। ठीक। बहुत सारे लोगों को कड़ी पसंद होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं होगी पसंद। तो यहाँ से आप लोग समझ जाए कि उसको बोलते हैं ढक्कन वाली कड़ी। और ये कड़ी यानी सख्त। कटिबद्ध यानी होता है तैयार, और कटिबंध यानी नाड़ा। ठीक है, अब इसको समझिए। कटिबद्ध, मैं तो परीक्षा के लिए एकदम कटिबद्ध हूं, तो कटिबद्ध को क्या कहते हैं? कटिबद्ध को कहते हैं तैयार। क्या कहेंगे कटिबद्ध को? तैयार। जबकि कटिबंध को क्या कहा जाता है? नाड़ा। जो नाड़ापन बांधते हैं उसको क्या कहा जाता है? कटिबंध। तो एक बद्ध है और एक बंध है, याद रखिए। कटौती को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो कटौती की यदि हम बात करें तो कटौती को बोला जाता है कमी। किसी चीज में कटौती कर दी, मान लो सरकार ने, जो सरकार टैक्स ले रही थी उसमें थोड़ी कटौती कर दी, तो सभी जनता खुश हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं कमी। और कठौती को बोलते हैं काठ का बर्तन। कठौती को क्या कहा जाता है? काठ का बर्तन। ठीक। कटीला को क्या कहा जाता है? कटीला को अगर देखा जाए तो कहा जाता है कांटेदार। कटीला को क्या कहा जाता है दोस्तों? कांटेदार। और कटीला अगर आ जाए तो काटने वाला। अब देखिए, दोनों में सिर्फ अकेले चंद्र बिंदु का फर्क है। किसका फर्क है दोस्तों? चंद्र बिंदु का फर्क है। ये क्या है? यहाँ चंद्र बिंदु लगी हुई है और यहाँ पर नहीं है, तो कटीला कांटेदार हो गया, और कटीला काटने वाला हो गया। अब इसको देखो, अगर काव्य की भाषा में देखा जाएगा तो कैसे अगर अपन बोल सकते हैं कि भैया वहां पर कटीला है, मत जाइए, नहीं तर कटीला मिल जाएगा या कटीला हो जाएगा। तो एक तरीके से कांटेदार झाड़ियों में मत जाइए जहां पर काटने वाला मिल जाएगा। तो यही तो हिंदी की खूबसूरती है दोस्तों। देखिएगा, जो भी काव्य वगैरह लिखते हैं ना, वो शब्दों को इतने अच्छे से पिरो देते हैं कि पढ़ने वाले को मजा तो आता ही है, और उनके अर्थ अलग अलग निकलने लगते हैं। चलिए, आप लोग, आपने देखा होगा कुमार विश्वास को कभी बोलते हुए सुना होगा। कुमार विश्वास जी के पास में इन्हीं शब्दों की ताकत है, जो सब लोग बोलते हैं ना कि उनके पास में वाणी है माँ सरस्वती की वजह से। वो इसीलिए है कि उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रैक्टिस की है हिंदी में,
और हिंदी में शब्द इतने अच्छे अच्छे हैं। और दूसरी बात उनकी टाइमिंग, वो समय पर उस शब्द को निकाल देते हैं कि अपन सोच नहीं सकते, और वो शब्द उनके कमाल कर देते हैं। यही कहानी है उनकी, है ना। कंकाल का मतलब क्या होता है? अस्थि पंजर, यानी जो शरीर के अंदर का कंकाल है, आपके अंदर से सब कुछ मांस वास निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा? कंकाल। तो वो हो जाता है अस्थि पंजर। क्या हो जाता है? अस्थि पंजर। एक होता है कंगाल, जो आप लोगों को दिखते होंगे रोडों पे, तो उनको क्या बोलते हैं? दरिद्र, है ना। तो कंगाल का कंकाल वहां पर पड़ा था, ऐसा कह सकते हैं। कंगाल का कंकाल वहां पर, या फिर ये कह सकते हैं कि कंगाल का कंकाल दिख रहा है, तो भी बात हो गई। तो यही होता है कंकाल का अस्थिपंजर, कंगाल का दरिद्र। अब देखिए ग्रह और ग्रह, ये आप लोगों ने अगर मेरा देखा होगा तो मैंने शुरुआत में ही इसको आपको क्लियर कर दिया था, जब यह विलोम शब्द में आया हुआ था, सॉरी विलोम नहीं, पर्यायवाची शब्द में आया था। तो ये वाला जब ग्रह आ जाए तो ये सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र तारे हैं, यानी कि ग्रह उनको कहा जाता है एक तरीके से, जो आकाश में कहीं ना कहीं परिभ्रमण करते हैं। विज्ञान की भाषा में देखें तो वो लोग एक मापदंड के अनुसार बोलते हैं कि भैया ग्रह वही है जो इतनी इतनी कक्षा में करेगा, इसीलिए उन्होंने प्लूटो को श्रेणी से बाहर निकाल दिया और उसको बौना ग्रह कह दिया है। हालांकि इनकी नॉर्मल परिभाषा अगर शुरुआत से देखी जाए, जो शुरुआत से दी गई है, तो वो उनको ग्रह ही कहा जाता है, कि जो भी नक्षत्र हैं, जो भी वहां पे ऊपर घूम रहे हैं, उनको यही कहा जाता है। ठीक। चलिए, गाड़ी को क्या कहा जाता है? तो गाड़ी को कहा जाता है सवारी यान। क्या कहा जाता है? गाड़ी को सवारी यान। और गाढ़ी, जब ढा ढक्कन वाला आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? घनी। गाड़ी गाड़ी नहीं बोलते कि भैया गाड़ी, कभी कभार आप लोगों ने बोला होगा गाड़ी गाड़ी सब्जी परोस दे यार भाई, तो ये वही वाला गाड़ी है। तो ये है घनी, घना दे दो भैया। और एक गाड़ी ये है जो सवारी यान है। गिरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? गिरी की यदि बात हो जाए तो गिरी का मतलब होता है पर्वत। और गिरी मतलब हो जाए जब बड़ी ई लग जाए तो उसको बोलते हैं बीज का गूदा। क्या बोलते हैं? बीज का गूदा। अब आप कैसे समझेंगे इसको? गिरी का मतलब पर्वत हो गया, और गिरी का मतलब बीज का गुदा। आप लोगों ने देखा होगा कटहल के बीज बहुत सारे बाजार मार्केट में मिलते हैं, है ना। जो कच्चा कटहल होता है ना, उसके बीज मिलते हैं, पेड़ उगाने के लिए नहीं भाई। ये जो कटहल के बीज होते हैं, ये सब्जी बनाने के लिए मिलते हैं कि नहीं, सब लोग बेचते हैं। तो वही होता है बीज का गूदा। तो उसको क्या बोलते हैं? कटहल की गिरी है। कटहल की गिरी है। देखिए मैं प्रयोग आपके लिए करवाता जा रहा हूँ, इससे होगा क्या कि आपका दिमाग उनको सुनेगा, समझेगा, दूसरी बार में जैसे ही वीडियो देखेगा तुरंत आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे। गिरा का मतलब क्या होता है? वाणी। गिरा यानी वाणी, और गिरा यानी पतित। एक गिरा यानी पतित, ठीक है। ये दोनों ही एक तरीके से देखा जाए तो एक जैसे हैं। तो गिरा का मतलब क्या होता है? वाणी। वाणी भी गिर जाती है दोस्तों, ये एक ही जैसे हैं। गिरा का मतलब तो एक ही जैसे हैं, वाणी गिरती नहीं है। जैसे अपन ने कुछ बोला तो गिर गया, तो हो गया क्या? गिरा। तो वाणी। और एक होता है गिरा यानी पतित, अभी हमारी नजरों से भी गिर चुका है, तो वो उसका मतलब क्या होता है? पतित हो जाना। ठीक, क्या हो जाना? पतित हो जाना। गे का मतलब क्या होता है? गे का मतलब होता है गाने वाला, जिसको हम गाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? गेय। और जब ज्ञा ज्ञानी वाला आ जाए, ज्ञा ज्ञानी वाला आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? जा जाने जा सके, जिसे जाना जा सके, है ना। ये है दोस्तों, इसको हटा दीजिए, जिसे जाना जा सके। जिसे जाना जा सके, ठीक है, उसको बोलते हैं गेय। गूथना का मतलब, गूंधना का मतलब क्या होता है? सानना। ये होता है आटा गूंथना। कहते नहीं आटा गूंदो, बोलते हैं ना आटा गूंद दो, तो ये होता है सानना। और गूथना का मतलब होता है पिरोना। तो क्या कहते हैं भैया? स्वेटर को गूथ दो, स्वेटर को गूथ दो, तो वो होता है पिरोना। या ये नहीं बोलते माला गूथ दो, तो माला को गूथना क्या होता है? पिरोना। और आटे को सानने का मतलब होता है गूथना। ये धा आ जाता है यहाँ पर, ठीक। चरित्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो चरित्र का मतलब होता है जीवनी। चरित्र का मतलब क्या होता है? जीवनी। और चरित्र का मतलब क्या होता है? आचरण। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, चरित्र, जब बात चरित्र किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं जीवनी। और बात जब चरित्र किया जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं? आचरण। ठीक। चिर का मतलब होता है दीर्घ, बोलते नहीं है चिरायु भव, दीर्घायु भव। तो चिर का मतलब होता है दीर्घ, ज्यादा समय तक के लिए। और जब चीर की बात आ जाए तो उसको बोलते हैं कपड़ा, या वस्त्र, या वसन, या पट। ठीक है, इतने शब्द अपन बोल सकते हैं। तो क्या बोलते हैं? कपड़ा। चपत का मतलब होता है थप्पड़। चपत का मतलब क्या होता है दोस्तों? थप्पड़। क्या होता है? थप्पड़। जबकि चंपत का मतलब होता है दोस्तों गायब।
कहते नहीं है, जैसे ही चोर में देखिए चा वर्ण की आवृत्ति होगी, आपको यहीं पर मैं एक अलंकार का प्रयोग करके दिखा रहा हूं। जैसे कहते हैं चोर शब्द आ गया, तो आप लोग समझिएगा कैसे मैं बता रहा हूं उसको। चोर को चपत घलते ही वह चंपत हो गया, वह चंपत हो गया। चा शब्द बार बार आ रहा है, देखिए कितना गजब लगने लगा देखने में। चोर को चपत घलते ही वह चंपत हो गया। अब अगर देखा जाए तो चोर जो चोरी करता है, चपत यानी घला है उसमें थप्पड़, और चंपत यानी हो गया है वह गायब। क्लियर? तो अब आप लोगों को याद हो गया होगा, चोर को याद रख लीजिएगा। चरस का मतलब क्या होता है? गांजा। चरस का मतलब क्या होता है? गांजा। देखिए, हाँ, ये चरस का मतलब क्या होता है दोस्तों? गांजा मतलब जो नशे वाली चीज होती है। और एक चरसा का मतलब होता है चमड़े का थैला। इसको कैसे कर सकते हैं? चरसा में एक व्यक्ति चरस लेकर जा रहा था। चरसा में एक व्यक्ति चरस लेकर जा रहा था। हो क्या हो गया वो? चरसा चमड़े का थैला। गांजा और चरस, चरस दोनों, चरस जो होता है वो इस, यही जो गांजा होता है ना, इसी का एक तरीके से रस होता है, इसी के रस को निकाल कर ये चरस बनाई जाती है, तो ये ज्यादा खतरनाक होता है। और गांजे की बात कर लें तो ये पत्तियां वगैरह होती हैं, उसकी पत्तियां वगैरह, है ना। चलिए, चक्रवात यानी क्या होता है? चक्रवात का मतलब होता है चकवा एक पक्षी। ये आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, ये आता भी है। चक्रवात ये इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं, समझिएगा। चक्रवात ये क्या है? चकवा पक्षी। और चक्रवाल क्या है? चक्रवाल एक पर्वत है। चक्रवाल क्या है? एक पर्वत है। छत्र का मतलब क्या होता है? छत्र तो मतलब होता है छत, छत्र का मतलब छत। और एक होता है छत्र, तो इसका मतलब होता है मुकुट। अब समझिए, जब हम क्षत्रिय लिखते हैं तो वो भी हम किस प्रकार से लिखते हैं? इस प्रकार से ही लिखते हैं, है ना, क्षत्रिय, है ना। तो क्षत्रिय में ये वाला छत्र आता है। तो मुकुट एक तरीके से देखा जाए इसको क्या बोलते हैं? मुकुट। और एक होता है छत्र, तो ये हमारी जो ऊपर है, जो आप अभी जहाँ बैठे हो के अपने मोबाइल में देख रहे हो ना, तो वहाँ एक घर होगा तो उसके ऊपर देख लो, तो वो जो छत है वो इस प्रकार से लिखी जाती है, या तो ये होगा या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं छत्र। ये नहीं बोल देते भैया आपकी ही छत्र छाया में है, तो वो यही वाला छत्र है। जरा का मतलब क्या होता है? जरा का मतलब होता है थोड़ा। जरा का मतलब थोड़ा। यहाँ पे दोस्तों ये वाला जरा है, ये नुक्ता हमारे टेक्निकल व्यक्ति हैं जो ये बनाते हैं, उन्होंने नहीं किया है। तो जरा, जरा इसका मतलब होता है थोड़ा या अल्प, है ना। जरा का मतलब क्या होता है? एक तरीके से थोड़ा या अल्प। कहीं कहीं आपको ये नुक्ता देखने को नहीं मिलता है, कहीं कहीं मिलता है, लेकिन मैंने नुक्ता इसलिए लगा दिया क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही शब्द हैं, ताकि आप समझ जाएं। तो इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा या अल्प, अधिकतम जगह पर यह दिखता है। और एक जरा का मतलब होता है पुराना, जिसका मतलब है बुढ़ापा। और जब इस जरा की बात होगी बुढ़ापे वाले की, तो इसमें नुक्ता कभी नहीं लगता, क्योंकि ये जो नुक्ता शब्द है दोस्तों, ये नुक्ता शब्द जो है वो फारसी अरबियों से आया हुआ है ना। और आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, सिताब राय, सितारे हिंद बोलते थे उनको, उन्हीं की वजह से ये नुक्ता हमारी हिंदी में प्रवेश किया था, जो कि जा, का, फा इन सब में लगा जाता है ना। उन्हीं की वजह से ये हिंदी में आ गया था, हिंदी साहित्य में हमारे, अन्यथा ये आ नहीं पाता। और अब देखते हैं हम कहीं कहीं इसका प्रयोग किया जाता है। बोलने में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। मान लीजिए ये जा है, तो इसको हम जा बोलते हैं, लेकिन जैसे ही ये नुक्ता लग जाता है तो आप समझिएगा इसको बोलते हैं जा। जा मतलब जा और जा, ये थोड़ी ज्यादा दम लगा दी जाती है एकदम अंदर से, तो वही वो नुक्ता का काम करता है। ये भाषा का प्रयोग अरबी, फारसी, उर्दू इनमें ज्यादा होता है। अब देखिए, चलिए अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। जनता का मतलब, हालांकि ये वाला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, ये आता है। और आप समझिए ये हिंदी साहित्य में आता है, शुरुआत में ही हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण को हम जब शुरुआत करते हैं चालू, तो एक तरीके से उसके इतिहास में उसकी महत्वपूर्ण जानकारियों में ये टॉपिक है। चलिए, जनता, उनको हम क्या बोलते हैं? ये और सुन लीजिए। चलिए, जा, फा, इनको हम बोलते हैं आगत ध्वनियां। क्या बोलते हैं? आगत ध्वनियां, मतलब आई हुई हैं आगत ध्वनि। चलिए, ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया। जनता को क्या बोलते हैं दोस्तों? चक्की। जब आधा ना आ जाए तो वो चक्की है, पूरा ना लग जाए तो लोग हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए, अब दोस्तों आते हैं वो महत्वपूर्ण जो कहीं ना कहीं अपन को परेशान करते हैं, है ना। चलिए, अब मैं एक एक करके आप लोगों को बताता जाता हूं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, अब आप लोग लिखते हुए जाइएगा, है ना। अपकार और उपकार। उपकार। अपकार का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी का अपमान कर देना, अपमान कर देना। उपकार का मतलब क्या है? किसी पर कृपा कर देना, कृपा
कर देना, कर देना। इसको अपन उदाहरण के रूप में कैसे देखेंगे, यार उनसे उपकार की उम्मीद थी पर वहां गए तो अपकार प्राप्त हो गया, है ना। एक होता है अति, एक होता है अति और एक होता है इति। ये भी आपको बहुत कंफ्यूज करते होंगे दोस्तों। ये अति है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या है दोस्तों, अति। तो अति को क्या कहा जाता है, एक तरीके से अति का मतलब होता है बहुत। क्या होता है, बहुत। और इति का मतलब क्या होता है, इति का मतलब होता है दोस्तों समाप्त। क्या होता है, समाप्त। ठीक है। एक होता है दोस्तों अणु, अणु। और एक होता है अणु, अणु। ठीक है। अणु को क्या कहा जाता है, अणु का मतलब होता है कण। विज्ञान की भाषा में आपने अणु परमाणु सुन रखे होंगे। तो अणु को अगर देखा जाए तो कण, हालांकि विज्ञान में इसकी एक अपनी एक अलग डेफिनेशन है, लेकिन नॉर्मल अणु को शुरुआत से ही भारत में अगर देखा जाए तो कण कहा जाता है। और एक होता है अणु, अणु का मतलब होता है पीछे। ये दरअसल उपसर्ग है, अणु, पीछे। क्या बोलते हैं, पीछे, है ना। क्या बोलते हैं, पीछे। एक मिनट। क्या दोस्तों, गलती नहीं होना चाहिए, है ना। पीछे, नहीं तो फिर आप लोग ही कहोगे सर ने तो गलत पढ़ा दिया। चलिए, हो गया। अब देखिए, एक होता है अधम और अधर्म, अधम और अधर्म। ठीक। अधम का मतलब होता है नीच या गलत। कहते नहीं वो तो बड़ा अधम व्यक्ति है, नीच या गलत या निम्न कोटि, या निम्न कोटि का, निम्न कोटि का। और अधर्म का मतलब होता है कि पाप, क्योंकि वो धर्म के साथ नहीं है। अधर्म, अधर्म मत करिए, धर्म मत करिए, तो ये क्या होते हैं, पाप। ठीक है। चलिए और देखते हैं। आप लोग लिखते हुए चलिएगा, है ना। इस पेन के कलर को चेंज कर लिया जाए दोस्तों, है ना। यहाँ से अब समझ में आए। एक होता है दोस्तों आशंका, आशंका, आशंका और शंका, दोनों में अंतर है। देखिए अब, आशंका का मतलब क्या होता है, आशंका का मतलब होता है दोस्तों डर। क्या होता है, डर। और शंका का मतलब होता है संदेह। क्या होता है, संदेह। जैसे मैंने बोला कि यार मुझे शंका है, मुझे शंका है कि वो आने वाला है, तो उसको क्या कहेंगे, मुझे संदेह है। और आशंका, आशंका का मतलब होता है डर। अब आप प्रयोग करके देखिएगा, देखने में तो एक ही जैसे लग रहा है लेकिन दोनों का अपना अर्थ है अलग अलग। मुझे आशंका है कि कहीं बारिश ना हो जाए, तो यहाँ डर का भाव है और यहाँ संदेह का भाव है। ठीक है। एक होता है दोस्तों उदार। क्या होता है, उदार। और एक होता है उदर, उदर। उदार का मतलब क्या होता है, बड़े दिल वाला, बड़े हृदय या दिल वाला, है ना, बड़े दिल वाला। ठीक। और उदर का मतलब होता है, एक तरीके से देखा जाए तो पेट। क्या होता है, पेट। ज्यादा नहीं दोस्तों, दो करवाऊंगा, इसके बाद में इसका एक और पार्ट अपन बनाएंगे दूसरी बार में, है ना। क्योंकि एक पार्ट में ये खत्म नहीं हुए हैं और काफी सारे शब्द हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आते ही हैं। उपयुक्त और उपर्युक्त, इसको अपन ने देख लिया था। उपयुक्त का मतलब होता है सही है, और उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर लिखा हुआ। एक होता है कर्म और एक होता है क्रम। देखिएगा, एक होता है कर्म, ये आप लोगों को मालूम होगा, और एक होता है क्रम। तो जो कर्म होता है, कर्म का मतलब तो आप लोग जानते हैं, कार्य से है, काम से है ना, काम से है। और क्रम का मतलब होता है एक तरफ से या व्यवस्था, एक तरफ से, मान लीजिए एक तरफ से, या क्या बोल सकते हैं उसको, व्यवस्था। ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा
एक और होता है कटी और कीट। एक होता है कटी और एक होता है कीट। क्या होता है? कीट। तो कटी को क्या बोलते हैं दोस्तों? कटी को बोलते हैं कमर, और कीट को क्या बोलते हैं? कीड़ा। चलिए दोस्तों, तो क्लास भी अपनी आज बड़ी हो गई है ना, दूसरे सर आने वाले हैं। तो ये जो आप लोगों ने देखा समुच्चारित शब्द कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे ही क्लास डलती है, क्लास चालू होती है, तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा उससे, है ना। तो बेल आइकन को जरूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ प्राप्त करना हो, टेलीग्राम से जुड़ जाएं, सब कुछ चीज़ें वहाँ फ्री में हैं। आपको सभी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएंगी टेलीग्राम पर। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा ये पार्ट 1 है किसका? समुच्चारित शब्द का। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, वो जल्दी ही हम लोग ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक में ये पूरे नहीं हो पाए हैं और समय भी निकल गया, इसलिए दूसरी क्लास में लेंगे। चलिए, नमस्कार।